हेलो दोस्तों, क्या आप भी हैं परेशान? सोच रहे हैं कैसे सॉल्व करेंगे मैथ के क्वेश्चन कैसे आएंगे, पेपर को सॉल्व कैसे करेंगे। सारे सब्जेक्ट तो याद हो जा रहे हैं, लेकिन मैथ का क्या होगा। तो इन्हीं सभी समस्याओं का उपाय लेकर मैं आप लोगों के बीच आया हूं। मैं अमन सिंह आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑन स्टडी पॉइंट पर आपका स्वागत करता हूं। और मैं ऐसी एक सीरीज चला रहा हूं जिसमें मैथ के सारे क्वेश्चन हल कराए जाएंगे। वो चाहे ऑप्शनल क्वेश्चन होंगे, चाहे अति लघु उत्तरीय होंगे, चाहे लघु उत्तरीय होंगे या दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होंगे। कहने का मतलब 70 के 70 नंबर आपको इसी चैनल से अगर हल करेंगे तो मिल जाएगा। प्रत्येक चैप्टर से कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं छूटेगा जिसे ना हल कराया जाए। अगर आप हमारे साथ बने रहते हैं तो निश्चित रूप से ही आप सफलता प्राप्त करेंगे और 70 में 70 नंबर आप ले आ सकते हैं। एक चैप्टर से वो सारे क्वेश्चन लेंगे जो इम्पॉर्टेंट होंगे। जैसे आपके बुक में टोटल 7 इकाइयाँ दी गई हैं, जिसमें 12 चैप्टर दिए गए हैं। तो हम उन 12 के 12 चैप्टर से उस प्रत्येक एक्सरसाइज के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन निकालेंगे जो आने वाले बोर्ड एग्जाम में आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। तो आइए हम आज से शुरू करते हैं आपका पहला चैप्टर वास्तविक संख्याएं। आज बहुविकल्पीय प्रश्न करेंगे और इसके बाद लघु उत्तरीय, अति लघु उत्तरीय और दीर्घ, ऐसे करके प्रत्येक एक्सरसाइज का सारा क्वेश्चन हल करेंगे। तो देखिए, आज वास्तविक संख्या पहला चैप्टर दिया गया है। इसमें बहुविकल्पीय प्रश्न दिया गया है। यदि 65 और 117 का एचसीएफ 65 m - 117 के रूप में व्यक्त किया जाए तो m का मान होगा। इसे ज्ञात करने के लिए हम सबसे पहले 65 और 117 का एचसीएफ ज्ञात करेंगे। 65 और 117 का एचसीएफ ज्ञात करेंगे। 65 का अगर गुणनखंड करेंगे तो क्या होगा? 13 × 5, 13 × 5 = 65। और 117 का अगर हम गुणनखंड करेंगे तो कितना होगा? 13 × 9, 13 × 9 = 117। और इसका एचसीएफ देखेंगे तो एचसीएफ हमको मिलेगा, क्या मिलेगा? 13 मिलेगा। क्या होगा? 13 होगा। इसलिए हम लिख सकते हैं कि 65 m - 117 बराबर 13। और अगर हम लिखेंगे 65 m बराबर तो हो जाएगा 13 + 117। इस प्रकार यहाँ क्या हो जाएगा? 65 m बराबर हो जाएगा, 13 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 130 हो जाएगा। तो क्या m बराबर लिखेंगे तो इधर गुणे में है, दूसरी तरफ पक्षांतर होगा तो भाग में जाएगा। इसे लिख सकते हैं 130/65। अब इसे हम हल करेंगे। इसे हल करेंगे तो हम पाएंगे, इसको काटेंगे, 5 से काटेंगे तो 5 × 5 होगा और एक बचेगा, 5 × 3 = 15 हो जाएगा। और यहाँ क्या हो जाएगा? 5 दूनी 10 होगा, 3 बचा, 5 × 30 हो गया। कहने का मतलब m बराबर हमको 26/13 मिला। अगर इसे और सरल करेंगे तो m बराबर हमें मिलेगा 13 × 1 = 13 और 13 दूना 26। कहने का मतलब m का मान कितना आया? 2 आया। तो पहले में इसका सही आंसर क्या होगा? 2 होगा। इसी क्रम में दूसरा है पाई है 1। अपरिमेय संख्या, परिमेय संख्या, पूर्णांक या प्राकृतिक संख्या। तो सॉल्यूशन सेकंड हल दूसरे का। पाई एक अपरिमेय संख्या है। पाई एक क्या है? अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है। लेकिन अगर कभी भी 22/7 दे दिया जाए तो 22 क्या हो जाएगा? एक परिमेय संख्या होगी। क्या होगी? परिमेय संख्या होगी। परिमेय संख्या। तो हम देखेंगे कि पाई क्या है? एक अपरिमेय संख्या है।
लेकिन अगर हमको 22/7 दिया जाएगा तो यह क्या हो जाएगा, एक परिमेय संख्या हो जाएगा। और अगर इसे हल भी किया जाएगा तो वह भी अशांतावर्ती होगा और क्या हो जाएगा, वह भी एक अपरिमेय संख्या होगा। इसी तरह तीसरा क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में परिमेय संख्या है √37, √5, √17, 3 प्लस √5 और माइनस √5। इसे हम कैसे जानेंगे, हम जानते हैं कि अगर किसी भी संख्या का वर्गमूल निकल जाए, जैसे यहाँ लिखा गया है यहाँ पर दिया गया है √37। हम देखेंगे तो √37 जो दिया गया है इसका वर्गमूल नहीं निकलेगा, तो यह एक अपरिमेय संख्या होगी। अगर ऐसे ही √5 दिया गया है, इसका भी क्या नहीं निकलेगा, वर्गमूल नहीं निकलेगा, तो यह भी क्या होगा, अपरिमेय संख्या होगा। और √17 का भी वर्गमूल नहीं निकलेगा, इसलिए यह भी अपरिमेय संख्या है। अगर हम देखेंगे 3 प्लस √5 माइनस √5, इसे अगर हम हल करेंगे तो 3 प्लस √5 दिया गया है और माइनस का क्या दिया गया है, √5 दिया गया है। इसे हम हल करेंगे तो यहाँ 3 प्लस √5 हो जाएगा और माइनस √5 हो जाएगा। प्लस का 5 है और माइनस का 5 है, ये दोनों आपस में कट जाएंगे और हमको मिलेगा कितना, हमको 3 मिलेगा। 3 क्या है, एक परिमेय संख्या है। तो यहाँ पर परिमेय संख्या कौन सी हो जाएगी, 3 प्लस √5 और माइनस √5 एक परिमेय संख्या हो जाएगी। इसी तरह दिया गया है कि संख्या 5√625 है एक अपरिमेय संख्या, परिमेय संख्या ए व बी दोनों इनमें से कोई नहीं। अब अभी हमने बताया कि अगर किसी भी संख्या का वर्गमूल निकलता है तो वह संख्या परिमेय संख्या होगी। जैसे यहाँ दिया गया है सॉल्यूशन नंबर 4 देखेंगे, दिया गया है यहाँ पर 5√625 अंडर रूट में 625 दिया गया। अगर हम इसका वर्गमूल निकालेंगे तो हमको 25 मिलेगा, क्योंकि हम जानते हैं क्या होता है, 25 × 25 कितना होता है, 625 होता है। और जोड़ा बनेगा तो इसका वर्गमूल कितना मिलेगा, 25 मिलेगा। तो हम इसे लिख लेंगे 5 × 25 और इसे हम हल करेंगे तो 25 पंचे कितना हो जाएगा, 125 होगा, जो कि क्या है, एक परिमेय संख्या है। तो संख्या 5√625 एक परिमेय संख्या है। अगला क्वेश्चन दिया गया है संख्या 15,625 का घातांक रूप है। संख्या 15,625 का घातांक रूप है। इसे हल करने के लिए हमें 15,625 का गुणनखंड करना होगा। तो हम लिखेंगे 15,625 और इसका गुणनखंड करेंगे, 5 × 3 = 15 होगा और 5 × 1 = 5 होगा, 1 बचेगा, 12 होगा, 5 × 2 = 10 होगा, 5 × 25 होगा। ऐसे ही 5 × 30 होगा, 1 बचा, 12 हुआ, 5 × 2 = 10 हुआ, 5 × 25 हुआ, 5 × 1 = 5, 5 × 2 = 10 और 5 × 25, 5 × 2 = 10, 5 × 25 और 5 × 25 और 5 × 1 = 5 हुआ, 5 × 1 = 5 हुआ। तो देखेंगे कि 15,625 का गुणनखंड कितना आ रहा है, 6 × 5 आ रहा है। कितना, 15,625 का गुणनखंड 5 × 5 × 5 × 5 × 5 और × 5 हो रहा है। कितने बार आ रहा है, 6 बार आ रहा है। कहने का मतलब इसे हम लिख सकते हैं 5⁶। तो इसका सही आंसर क्या होगा, संख्या 15,625 का घातांक रूप क्या होगा, 5⁶। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन दिया है मासा
195 325 बराबर 65। तो लासापा 195 325 होगा। इसका हल हम कैसे ज्ञात करेंगे? इस क्वेश्चन को हल करने के लिए हमें एक सूत्र की जरूरत होगी। वह सूत्र है दो संख्याओं का गुणनखंड बराबर लासा गुणे मासा, या लासा गुणे मासा बराबर दोनों संख्याओं का गुणनखंड, दो संख्याओं का गुणनखंड a इंटू बी। जैसे यहाँ पर हमें दो संख्याओं का गुणनखंड दिया गया है। a को अगर हम 195 को a और b बराबर 325 मान लेंगे तो यहाँ दिया गया है 195 गुणे 325, और यहाँ दे दिया गया है कि मासा कितना है, 65 है। मासा कितना है, 65 है। तो हमें लासा ज्ञात करना है, हमें लासा ज्ञात करना है। तो लासा बराबर क्या हो जाएगा? लासा बराबर क्या हो जाएगा? यहाँ 65 गुणे में दिया गया है, दूसरी तरफ जाएगा तो भाग में हो जाएगा। हम लिखेंगे 195 गुणे 325 भाग में 65। इसको हल करेंगे, काटेंगे तो क्या हो जाएगा? 5 से काटेंगे तो यहाँ 5 एकम 5 और 5 3 15 होगा। इससे काटेंगे तो 5 छंग 30 होगा, 2 बचेगा, 25 होगा, 25 हो जाएगा। कहने का मतलब यहाँ 13 होगा, ऊपर 65 होगा, और इसे हम काट सकते हैं। 13 एकम 13 और 13 बचे 65। कहने का मतलब क्या आया? लासा बराबर क्या हो जाएगा? 195 गुणे 5। हल करेंगे 55 25 5 हासिल 2 होगा, 5 9 45 47 7 होगा, हासिल 4 होगा, 5 एकम 5 और 4 9 होगा। कितना होगा? 975 हो जाएगा। कहने का मतलब इसका आंसर क्या होगा? 975 हो जाएगा। इसी तरह आप इसको हल कर लेंगे। अगर आप ऐसे ही विकल्प कर टिक करते हैं बिना हल किए तो हो सकता है कि एग्जामिनर कम नंबर दे आपको, लेकिन अगर क्वेश्चन को पूरा हल करके तब टिक करेंगे, तब ऑप्शन देंगे, तब आपको पूरा नंबर मिलेगा। इसी तरह अगला क्वेश्चन लिखा गया है, किसी धनात्मक पूर्णांक m के लिए प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप होता है। अब यहाँ हमें देखना है कि अगर m कोई धनात्मक पूर्णांक है तो प्रत्येक स्थिति में उसका विषम पूर्णांक क्या होगा। जैसे हम कोई धनात्मक पूर्णांक 1 लेते हैं तो एक m का मान 1 हो गया, ठीक है। अब यहाँ 2m करेंगे तो क्या हो जाएगा? सम हो जाएगा। यहाँ से विषम है, यहाँ सम होगा, और यहाँ अगर 1 लेते हैं तो यहाँ भी सम हो जाता है। लेकिन हमें कह रहा है कि प्रत्येक स्थिति में क्या हो? विषम पूर्णांक होना चाहिए, धनात्मक विषम पूर्णांक होना चाहिए। तो इसका सही आंसर क्या होगा? 2m+1। इसको करके भी हम देख सकते हैं। अगर m की वैल्यू 1 लेंगे, m की वैल्यू अगर हम 1 लेते हैं, m के स्थान पे 1 रखेंगे, तब क्या होगा? तब भी हमारा 2 एकम 2 और 1 3 मिलेगा। यह एक विषम संख्या है, विषम धनात्मक पूर्णांक है। इसी तरह अगर हम 2 लेते हैं, m का मान कितना लेते हैं? m का मान अगर हम 2 लेते हैं तब भी m के स्थान पे 2 रखेंगे, तब भी देखेंगे 2 दूना 4 प्लस 1 क्या हो जाएगा? 5। यह भी एक विषम है। और ऐसे ही अगर m बराबर अगर हम 3 लेते हैं और यहाँ m के स्थान पे 3 रखेंगे तो 2 गुणे 3 और प्लस 1, 2 3 6 प्लस 1 क्या हो जाएगा? 7 हो जाएगा। कहने का मतलब है कि प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक के रूप में होने के लिए हमें कौन सा ऑप्शन सही करना होगा? 2m+1 करना होगा। ऐसे ही अगला क्वेश्चन दिया गया है कि निम्न में से सह अभाज्य संख्याओं का युग्म है। तो सह अभाज्य संख्याएं ऐसी संख्याएं होती हैं जिसका मासा क्या हो? 1 हो। ऐसी संख्याएं सहअभाज्य संख्याएं कहलाती हैं जिनका मासा क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए। हम देखते हैं, दिया गया है यहाँ पर दिया गया है 14 और 35 का दिया गया है एक जोड़ा, दूसरा 31 93 का, तीसरा 18 25 का,
और चौथा 32 62 का। हमने बता दिया कि सहअभाज्य संख्याओं का युग्म होने के लिए क्या शर्त होती है कि उनका मासा कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। मासा कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। हम देखेंगे अगर 14 और 35 का लेंगे, 14 और 35 का मासा निकालते हैं तो क्या हो जाएगा, 14 और 35 का 2 सते 14 होता है और क्या हो जाएगा 7 पचे 35 हो जाएगा। कहने मतलब 5 सते 35 हो जाएगा। इनका मासा कितना आ रहा है, 7 आ रहा है। इनका मासा कितना आ रहा है, 7 आ जा रहा है। और हमने बताया कि मासा कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए, इसलिए यह सहअभाज्य संख्या नहीं होगी। अगला चेक करते हैं 31 93, 31 और 93। तो इसको देखेंगे तो इसका 1 गुणे 31 31 से कटेगा। इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा, 31 गुणे 3 हो जाएगा, या हम कर सकते हैं 3 गुणे 31। इसमें भी दोनों कॉमन है, कॉमन नंबर ही क्या होता है, मासा होता है। इसमें भी इसका मासा 31 हो जा रहा है। इसी तरह अगर हम 18 25 देखते हैं तो 18 और 25 हल करेंगे तो इसका क्या हो जाएगा, ये 2 3 6 और 3 18 और 25 का देखेंगे तो क्या होगा, 25 होगा। इसका कोई गुणनखंड नहीं मिल रहा है, कहने मतलब इसका HCF क्या होगा, 1 होगा। क्या होगा, इसका HCF मासा क्या होगा, 1 होगा। और यही एक ऐसा युग्म है क्या, जिसका मासा 1 होगा और यही सहअभाज्य संख्याओं का युग्म है। सहअभाज्य संख्या होने के लिए मासा हमें 1 चाहिए होता है। इसलिए इन सब संख्याओं में 18 और 25 का एक ऐसा युग्म है जिसका मासा क्या है, 1 है। इसलिए ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन लिखा गया है 185/259 का सरलतम रूप होगा। कैसे इसे चेक करेंगे, इसका सरलतम रूप होगा, किससे कटेगा। इसे हल करने के लिए हम सबसे पहले 185 और 259 का मासा ज्ञात करेंगे। 185 और 259 का मासा, 185 और 259 का अगर हम मासा निकालेंगे तो इनका मासा हमें क्या मिल जाएगा, 37। दोनों में 37 आएगा तो इसका हमें मासा क्या मिल जाएगा, मासा पर हमको 37 मिलेगा, HCF 37 हो जाएगा। तो जो 37 मिलेगा इस नंबर में दोनों से हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। कहने का मतलब 125 को 37 से भाग देंगे और 259 को भी हम क्या करेंगे, 37 से भाग देंगे। जब 37 से भाग दिया जाएगा तो यहाँ 37 से भाग देंगे तो ऊपर हमको क्या मिल जाएगा, 5 मिलेगा और बटे में क्या मिल जाएगा, 7 मिलेगा। इस तरह यह हमारा पहला आंसर सही होगा। ऐसे ही लिखा गया है कि 4522/625 का दशमलव प्रसार निम्नलिखित स्थानों के बाद समाप्त होता है। किन स्थानों के बाद इसका दशमलव प्रसार समाप्त होता है। तो देखते हैं, इसे हल करने के लिए हमें क्या करना होगा, 625 का गुणनखंड करना होगा। क्या करना होगा, 625 का गुणनखंड करना होगा। 45 22 4522/625 दिया गया है। इसे हल करने के लिए हमें क्या करना होगा, 625 का गुणनखंड करना होगा। 625 का गुणनखंड करेंगे तो क्या होगा, 5 एकदम 5 होगा, 1 बचेगा 12, 5 दूनी 10, 2 बचा 25 होगा। और ऐसे ही 5 दूनी 10 होगा, 2 बचा 25 होगा, 25 होगा और 50 क्या हो गया, 25 हो गया। और आखिरी बार एक कटेगा, 5 एकम 5 हो जाएगा। इस प्रकार हम देखेंगे कि संख्या 4522/625 में 625 का गुणनखंड करेंगे तो हमको कितना, 4 बार मिलेगा 5, या हम लिख सकते हैं 5 की पावर 4। हम जानते हैं कि दशमलव प्रसार होने के लिए, दशमलव प्रसार के लिए क्या होना चाहिए, 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n के रूप में होना चाहिए। अब यहाँ पर हमको 5 की पावर 4 मिल गया तो कह रहा है कि दशमलव स्थानों के बाद समाप्त होगा। हम लिख सकते हैं कि 4522/625 का दशमलव प्रसार 4 दशमलव स्थानों के बाद समाप्त होगा, क्योंकि यहाँ क्या है, 5 की पावर यह
आज की पावर क्या दिया गया है, 4 दिया गया है, तो इसका दशमलव प्रसार 4 स्थानों के बाद क्या होगा, समाप्त होगा, इसलिए इसका सही ऑप्शन क्या होगा, 4 होगा। तो दोस्तों हमने आज वास्तविक संख्याओं का बहुविकल्पीय प्रश्न देख लिया है, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।